पोस्टर लगाने से कोई फायदा नहीं है, सीएम नीतीश ही चेहरा हो। अरे तो तय है भाई, तो क्रिया खेले हम लोग मैदान में सब मिलके, पांचों पार्टी क्रिया खाया है जगह जगह जिला में सम्मेलन करके। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव का भी एक बयान आया है कि पुलिस पदाधिकारी और गुंडा बिहार में एक ही है, एक गुंडा है तो एक महागुंडा है, महारावण राज है बिहार में। बाबू तेजस्वी यादव जवाब दें, उनके सहयोगी हैं, उनके सहयोगी राजनीति से दिन में मिलता होगा, रात में नहीं मिलता होगा ना। राजद का विधायक सब कहाँ जाता है? कहीं न्योता उता में नहीं गया शादी ब्याह में, डर से भयाक्रांत था कि कुछ हो जाएगा। यादव ये भी कह रहे हैं कि नेता लोग नाक से भी जहरीले होते हैं, किसी के सगे नहीं। वो भी अरे भाई वो भी तो राजनीति में है कि मैंने महंत है क्या बोधगया मठ के? अरे बोधगया मठ के महंत नहीं ना है। देखिए, एक तरफ चिराग पासवान लगातार एनडीए को तेवर दिखा रहे हैं तो वहीं उपेंद्र कुशवाहा का भी एक वीडियो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रहा है, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा ये इशारा कर रहे हैं कि हमें नज़रअंदाज किया जा रहा है। और उपेंद्र कुशवाहा कोई कदुआ का बतिया नहीं है कि उंगली दिखा देगा कोई तो पिघल जाएगा। और भी कई बातें हैं जिसको लेकर हम बात करेंगे, और बात करने के लिए हमारे साथ जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार हैं, जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता भी हैं। क्या कहिएगा सर? एक तरफ चिराग तेवर दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि कदुआ का भतिया नहीं है। अरे एनडीए में स्वीट है, स्वीट एकदम मीठा मीठा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। और बरगद के पेड़ हैं। माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी की हार के बाद मरमाहत हुआ था एनडीए, शाहाबाद में उसका असर पड़ा। और यही कारण है कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा का विधायक न रहने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के नेतृत्व ने राज्यसभा नामित किया, तो उनकी भूमिका को कैसे कोई नकार सकता है? कह रहे हैं वो शाहाबाद को कम आंक रहे हैं, इन लोगों को शाहाबाद के ताकत को नहीं, शाहाबाद की ताकत को कैसे नहीं। अगर शाहाबाद की ताकत कम होती तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी विक्रमगंज क्यों सभा करने जाते? माननीय मुख्यमंत्री जी, अभी दूसरी सभा है ना, मधुबनी के बाद वो है 50वां सभा था, वहीं वो एक इम्पोर्टेंट इवेंट था, पॉलिटिकल इवेंट था। लेकिन चर्चा चली है कि मंच पर उनका नाम ही नहीं लिया। अब इस सब में हम मीटिंग में नहीं जाते हैं। हम लोग छोटा प्लेयर हैं, हम लोग उस सब में नहीं रहते हैं। अब वो सब हम देखते भी नहीं, वो सब मेरा भूमिका भी नहीं। लेकिन राष्ट्रीय लोक मोर्चा की भूमिका को नकार कैसे कोई देगा? लेकिन वो चेतावनी तो दे रहे हैं कि कोई चेतावनी नहीं है। बोल रहे हैं कि हम डूबेंगे तो हम ही थोड़ी डूबेंगे। इस देश की में भाषा नहीं, भाव समझना चाहिए। क्या भाव है? भाव, जिसे राजीव गांधी थे देश के प्रधानमंत्री, कहे कि पाकिस्तान को नानी याद दिला देंगे, तो अटल जी से पूछा पत्रकारों ने कि भाई क्या शब्द का इस्तेमाल प्रधानमंत्री ने कर दिया, पाकिस्तान को नानी याद दिलाने का। इस ढंग का भाषा प्रधानमंत्री का असंयमित होता है। तो अटल जी ने कहा कि भाषा नहीं भाव समझो। तो उनका भाव यह है कि हम लोग एनडीए के घटक दल हैं, एक दूसरे का सम्मान यह महत्वपूर्ण है। तो उनके सम्मान में कमी कैसे हो जाएगा? ये सम्मान का भाव था सर उनके बातों में। अब जो एहसास उनको हो, अंदरूनी बात मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन एनडीए के प्रमुख घटक दल हैं, उनके हार से मरमाहत हुआ है एनडीए। नुकसान हमारा वो हमको एहसास नहीं है। अरे भाई, ये लोग को 4 गो सीट आ गया, 4 गो सीट में कहाँ जाता है? 4 में तो विशेष जगह जाता है सब, तो 4 गो सीट भी आया उस सबको, और सीट में घट जाता है। चिराग पासवान भी रोज पोस्टर लगवा दे रहे हैं, उनकी पार्टी के कार्यकर्ता रोज पोस्टर चिराग को सीएम बना। अब कार्यकर्ता मान लीजिए चिराग जी से बड़े नेता है तो हमको कुछ कहना है नहीं, क्योंकि चिराग पासवान जी ने कहा कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव होगा। दरभंगा से बोले कोई वैकेंसी मुख्यमंत्री का नहीं है। अब कोई आदमी पोस्टर लगा देगा तो पकड़ते चलेंगे सबको, लेकिन अब पोस्टरवा जो लगाया होगा वो और बड़ा नेता है, अंतर्राष्ट्रीय नेता है वो साधारण नेता नहीं है। वो साधारण असाधारण व्यक्तित्व का आदमी है। वो पोस्टर लगाने से कोई पार्टी के नेता के मंतव्य के खिलाफ हिमाकत कर रहा हो पोस्टर लगाने का। हम लोग को तो हिम्मत नहीं है क्या नीतीश कुमार जी का जो बयान होगा इससे इतर कोई बयान दे दें? हो सकता है वो बहुत बड़े नेता हो। सर पोस्टर लगाने से कोई फायदा नहीं है, सीएम नीतीश ही चेहरा होंगे। अरे तो तय है भाई, तो क्रिया खेले हम लोग मैदान में सब मिलके, पांचों पार्टी क्रिया खाया है जगह जगह जिला में सम्मेलन करके कि 25 से 30 फिर से नीतीश, ये क्रिया खाया गया है गवई भाषा में। लेकिन चिराग पासवान के जीजा जी ये भी कह रहे हैं कि विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, वो भी जनरल सीट से। क्यों, क्या इस बिहार में लोग लड़ा नहीं है क्या?
कोई नौवां आश्चर्य है क्या? अरे नौवां आश्चर्य है। बिहार का इतिहास लोग देख लें, बहुत सारे लोग लड़े हैं। इस बिहार के अंदर यह भी परंपरा रही है कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह मुंगेर विधानसभा क्षेत्र चुनाव में नहीं जाते थे, कहते थे हमने सेवा किया है तो हमको वोट दे। और दूसरा नीतीश कुमार पैदा लिए 1995 में, उन्होंने कहा कि हम अब हरनौत से वोट मांगने नहीं जाएंगे, अगर हरनौत के हम सेवा किए होंगे तो हमको वोट देगा। उस रास्ते से नहीं गुजरे। और लालू जी भी क्रिया खाए थे उस समय। लालू जी जनेऊआ तोड़ दिए, पहुंच गए सोनपुर के, अरे बाप माई बाप बचाओ जान। सर, पूर्णिया सांसद पप्पू यादव का भी एक बयान आया है कि पुलिस पदाधिकारी और गुंडा बिहार में एक ही है, एक गुंडा है तो एक महागुंडा है, महारावण राज है बिहार में, क्या कहिएगा? अब वो तेजस्वी यादव जवाब देंगे, उनके सहयोगी हैं ना, उनके सहयोगी हैं, राजनीतिक सहयोगी। लेकिन पप्पू यादव तो तेजस्वी यादव के खिलाफ कैसे बोल, क्या बात करते हैं? महागठबंधन कोऑर्डिनेशन कमेटी बना है, ऐसा थोड़े होता है। महागठबंधन का कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरपर्सन है, उनके अधीन है पप्पू यादव जी। आप लोग कुछ नहीं कहिएगा सर। हमको क्या मतलब है, बिहार की जनता को एहसास है, बिहार की जनता लॉ एंड ऑर्डर नाम की एकदम लॉ। अब कहाँ आदमी उदमी घूमता है? आप लोग को भी नया आदमी मिलता होगा रोड पर? नहीं, हम लोग को तो मिलते हैं सर, दिन में मिलता होगा, रात में नहीं मिलता होगा ना। राजद का विधायक सब कहाँ जाता है? अब कहीं कहीं न्योता उता में नहीं गया शादी ब्याह में, डर से भयाक्रांत था कि कुछ हो जाएगा कहीं। यादव ये भी कह रहे हैं कि नेता लोग नाक से भी जहरीले होते हैं, किसी के सगे नहीं। वो भी अरे भाई, वो भी तो राजनीति में ना है कि मैंने महंत है क्या बोधगया मठ के? अरे बोधगया मठ के महंत नहीं ना है, तो नेता तो भी है। तो अभिनेता है कि नेता हैं? अरे अपना चेहरा भी देख करके मंतव्य देना चाहिए। हम ही दुनिया में सही हैं, यह भावना नहीं होनी चाहिए आदमी को। पप्पू यादव का चेहरा ठीक नहीं है सर। चेहरा नहीं कह रहे कि नेता वो खुद है कि नहीं है, तो दूसरे को आप अपने बारे में क्या कह रहे हैं? अगर नेता का मन जहरीला होता है तो आप भी उसी में हैं, तो आप अमृत कैसे हो गए? अरे आप भी वोटें लेके जीते हैं, दूसरा भी वोटें लेके जीतता है। और तेजस्वी यादव को नेता मानना पड़ेगा, ऐसा थोड़ा ही होगा। कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन हैं, मन रहे या बेमन रहे मानना तो पड़ेगा, जयकारा तो लगाना पड़ेगा। ये तो गठबंधन की बुनियादी शर्त है। अगर उस गठबंधन में हैं आप, आपको कांग्रेस के अधिवेशन में बुलाया गया और कांग्रेस की सहमति से मीडिया कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन बने हो, तो कैसे नहीं जयकारा करिएगा? कहिए जयकारा है 420 का आरोपी तेजस्वी यादव जिंदाबाद, ये तो बोलना पड़ेगा आपको। पप्पू यादव को बोलना पड़ेगा, बोलना है ही, धर्म है, कर्म है। लेकिन वो तेजस्वी के विरोध में बोल ना भाई, ये सब मोहब्बत भरा बात है, ये सब का कोई मतलब नहीं। एक लक्ष्य, एक निशाना है, नीतीश कुमार जी के खिलाफ, एनडीए के खिलाफ। तो दुकानमा अलग अलग सजाइएगा। एनडीए कोऑर्डिनेशन ये लोग का कोऑर्डिनेशन कमेटी बना है, कोऑर्डिनेशन कमेटी का चेयरपर्सन कौन है? तेजस्वी यादव। तो आप तेजस्वी यादव, आप कांग्रेस के सहयोगी हैं, तो कांग्रेस पार्टी किसके साथ खड़ी है? आरजेडी के साथ। तो कैसे कहिएगा? मतलब आप कह रहे हैं सर पप्पू यादव जो भी नफरत दिखाते हैं उसमें प्यार छिपा रहता है तेजस्वी के लिए? प्यारे है, ये है, अब कोई उपाय नहीं। पहले जो नफरत रहा, अब कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरपर्सन है, लीडर वही है, अंडर द लीडरशिप ऑफ तेजस्वी यादव। बोलिए पप्पू जी, जय हो तेजस्वी का। चलिए, तो आपने सुना, हमारे साथ जेडीयू एमएलसी और जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार थे। इन्होंने साफ कर दिया है कि देखिए एनडीए में ऑल इज वेल है, और उपेंद्र कुशवाहा के भाव को समझिए, वो कह कुछ और रहे हैं, आप लोग समझ कुछ और रहे हैं। चिराग पासवान को लेकर भी क्या कुछ कह रहे थे आप सुन रहे थे, और पप्पू यादव को लेकर तो कह दिया है नीरज कुमार ने कि उनको तेजस्वी यादव का जयकारा लगाना चाहिए और तेजस्वी ही उनका जवाब देंगे। यानी उनके बातों का जवाब देने से भी नीरज कुमार कतरा रहे थे, जवाब देना भी उचित नहीं समझ रहे थे। आप क्या समझते हैं वो भी हमें बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।